जय कुल स्वामिनी, जय कुल देवी देवता। नमस्कार श्रोतागण। आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में जरूरी नियम और विधि, मुहूर्त, दिन, तिथि के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं वट सावित्री के बारे में। सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिनी महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। इस साल शुक्रवार 19 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। हर साल पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इसमें सुहागिनी महिलाएं व्रत रखकर वट बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री को लेकर धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। इसलिए हर साल महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। लेकिन अगर शादी के बाद यह आपका पहला वट सावित्री व्रत है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए जान लीजिए कि पहली बार वट सावित्री के व्रत में किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। वट सावित्री व्रत की तिथि 19 मई 2023 शुक्रवार, अमावस्या तिथि आरंभ 18 मई 2023 रात को 9:42 से शुरू होकर अमावस्या तिथि समाप्त होगी 19 मई 2023 रात को 9:22 को। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का शुभारंभ 18 मई दिन गुरुवार को रात 9:42 से होगा तथा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का समापन 19 मई दिन शुक्रवार को रात 9:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत का पूजा मुहूर्त 19 मई दिन शुक्रवार को सुबह 7:19 से शुरू होगा। वट सावित्री का व्रत पूजा मुहूर्त 19 मई दिन शुक्रवार को सुबह 10:42 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के नियम। अगर आपकी नई शादी हुई है और आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो सबसे पहले इस व्रत से जुड़े नियम और पूजा की जरूरी सामग्री के बारे में जान लेना चाहिए। वट सावित्री की पूजा के लिए आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति या फोटो, कलवा, अक्षत, सिंदूर, श्रृंगार का सामान, बांस का पंखा, दीप, धूप, घी, बरगद फल और मौसमी फल, फूल, सुपारी, रोली, बतासे, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, पान, दुर्वा, कुछ नगद पैसे आदि की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पुड़िया, 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की चीजें, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, फल, कपड़ा, 1.25 मीटर, इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी। स्टील की थाली, मिठाई, चावल और हल्दी का पानी मिलाकर थापा के लिए और गाय का गोबर। आइए जानते हैं पूजा के लिए जरूरी नियम। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और लाल या रंग बिरंगी साड़ी पहने। इस दिन काले, स्लेटी आदि रंगों के कपड़े ना पहने। सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तरह सजना संवरना चाहिए। इसके बाद एक टोकरी में पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित कर वट वृक्ष के पास जाएं और पूजा के स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें। पूजा में वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं।
वृक्ष के पास सावित्री सत्यवान की फोटो भी रखें। यहाँ रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बतासे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलवा लपेटें। सभी महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़े। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा और नगद पैसे किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। सावित्री व्रत में चने का बायना और कुछ पैसे सास को देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे चने खाकर करना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। यही कारण है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत का पालन और वट वृक्ष की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है। उस महिला के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, तालमेल और मधुरता बढ़ती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया दूसरे लोगों को भी शेयर जरूर करें। अधिक जानकारी, ज्ञान अगर शेयर करते हैं तो वह भी हमारे अच्छे कर्म में गिने जाते हैं। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब